सो हाय एवरीवन, दिस इज योर अंकुश भैया। तो आज हम कवर करेंगे बेसिक और कंप्लीट लीनियर इनइक्वालिटीज़। एक छोटा सा टॉपिक है जैसे क्लास 11th का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है एज एन मतलब एलिमेंट, जैसे कि लास्ट में सॉल्व करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल की है उस इक्वेशन के अंदर वो 1 होनी चाहिए, तो उसे लीनियर कहते हैं। और क्वाड्रेटिक जब 2 होता है, ओके, क्यूबिक जब 3 होता है हाईएस्ट डिग्री। जैसे कि मैं कह सकता हूँ x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। और एक 2 वेरिएबल में 1 वेरिएबल होता है जिसमें सिर्फ एक होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल प्रेजेंट है, ओके। तो वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रिक होता है, स्लैक इनइक्वालिटी होती है। स्ट्रिक क्या होता है? जिसमें सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन होता है। और स्लैक में क्या होता है? इक्वल टू भी ज्वाइन हो जाता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1, एक्स माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 1 है। तो देखो, हम जब सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज़ को तो हम क्या पाते हैं? एक नंबर नहीं मिलता हमें, क्या मिलता है? एक सेट ऑफ नंबर मिलता है जिसको हम इंटरवल के जरिए दर्शाते हैं। जैसे कि नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में 0 1 2 3 यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नंबर जो होते हैं वो लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होते हैं, ओके। जैसे कि 2 है, 2 1 से बड़ा है, 3 है वो 2 से बड़ा है, इन सब नंबरों से बड़ा है। 4 है, 4 से पहले जितने भी नंबर्स आते हैं वो सबसे बड़ा है, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है, समझ में आ गई। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ बेसिक रूल्स है यहाँ पे, 4 रूल्स, मतलब कुछ रूल्स है, देख लीजिए। तो जैसे कि लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। तो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, यहाँ पे पहला रूल यहाँ पे समझिए, तो वो कोई भी साइन में चेंजेस नहीं आते। हम पढ़ रहे हैं कि साइन में चेंजेस कब कब आते हैं। तो साइन में चेंजेस आते हैं जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर या -1 से, ओके। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसमें हम -2 से डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों साइड, बोथ साइड। हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं एक इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में, हम दोनों साइड करते हैं, बोथ साइड बोलते हैं जिसे, है ना। तो x अपॉन -2 हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो साइन क्या होता है? पलट जाता है, ग्रेटर देन था और लेस देन में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू था इक्वल टू में रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही मल्टीप्लाई में भी होता है, तो साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -x लेस देन इक्वल टू -2 हो गया है, ओके। लेकिन प्लस और माइनस में कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। प्लस माइनस में एज इट इज रहता है। अब आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ -12/x ग्रेटर देन 30, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -12 को हटाने के लिए -12 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। और हमें पता है -12 एक नेगेटिव नंबर है, तो साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन था और लेस देन हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ रहा है। अब x यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ? इस नंबर से सारे छोटे नंबर जो होंगे हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक x अगर इंटीजर होता तो -∞ से -4 -3 ऐसे करके नंबर आते, ठीक है। क्यों आते हैं -3? क्योंकि हम -30/12 करेंगे तो -3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सॉरी, -2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, -30/12 को करेंगे तो। अगर x रियल नंबर हो तो हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? -∞ से -30/12। अब 2 और क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 इंटू ब्रैकेट x -1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स में, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। 3x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब बोथ साइड हम -2x को ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से 2x हटाना है राइट साइड से, ठीक है। अब 3x -3 -2x 2x -6 -2x, साइन वैसे के वैसे रहेगा, क्यों? क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम नेगेटिव नंबर ऐड करें चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x -3 लेस देन इक्वल टू -6। अब हम क्या करेंगे? -3 को हटाने के लिए दोनों साइड, बोथ साइड ऐड कर देंगे +3, ठीक है। अब +3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? x लेस देन इक्वल टू -3, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको इंटरवल में दिखाने के लिए कैसे करेंगे? -∞ से -3, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन ये होता है, ओके। यहाँ पे इन्फिनिटी होता है माइनस का, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी होता है, -3 यहाँ पर होता है, और यहाँ पे इंक्लूड है होल सर्कल आएगा, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सॉल्यूशन अपने क्या हो जाएंगे?
सारे नंबर सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक्स अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस 1 लिखा हुआ है। अब दोनों साइड हम माइनस एक्स अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से एक्स अपॉन 2 हट जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 6 आएगा। अब माइनस 1 अपॉन 6 को हटाने के लिए हम माइनस 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो एक्स लेस देन हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन था, और यहाँ पे 1 से -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -∞ से -6। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड -3x को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 3 -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 5 -3x। तो यहाँ से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5x - 3x करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, -3 को हटाने के लिए दोनों साइड +3 ऐड कर देंगे, ऐड 3 बोथ साइड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए कहीं पे भी साइन चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने किसी नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पर जाएगा -2। अब हम करेंगे 2 से डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x 2x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 अपॉन में 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, ये नंबर लाइन है, ये -1 है, और ये इन्फिनिटी है प्लस का। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि स्टेटमेंट वाइज। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। इक्वेशन बना दो, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, रवि को 70 और 75 मार्क्स मिले फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। जानना है कि मिनिमम मार्क्स क्या मिले उसे 3rd यूनिट टेस्ट में, कि उसका एवरेज क्या हो जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। ये वर्ड को मार्क कर लीजिए। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और अगर एट मोस्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू। याद हो गया। तो कहीं पे भी आपको मैथ में ये 2 वर्ड्स मिले तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा है एक 70 मार्क्स है, एक 75 मार्क्स है, और तीसरे मार्क्स को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, 3 मार्क्स हैं, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे एटलीस्ट 60 मार्क्स लिखा है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे शो करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन निकलते हैं लीनियर इक्वालिटीज़ के, वो 2 वेरिएबल में। तो देखो, पहले एक इक्वेशन है हमारे पास x + y लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेंगे किस इक्वेशन की, सिंपली इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे, इक्वल टू 5 कर देंगे। अब हमें सॉल्व करना आता ही, और मतलब इसको लाइन बनाना आता ही है एक्स और वाई एक्सिस में, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे। जब हम इस लाइन को बनाएंगे तो यहाँ पे ये 5,0 और 0,5 पे कट करेगा एक्स और वाई एक्सिस को। तो हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। अब हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, हमारे पास ये लाइन आ गया, यानी कि ग्राफ का पार्टीशन हो गया, इस साइड का हो गया और इस साइड का हो गया। तो हम इस साइड के या इस साइड के किसी भी एक पॉइंट को उठा लेंगे। मान लो मैं यहाँ का पॉइंट उठा लेता हूँ 0,0, या फिर यहाँ का भी उठा सकता हूँ 1,0, या यहाँ का उठा सकता हूँ, या यहाँ का उठा सकता हूँ। तो उठा के मैंने 0,0 इस इक्वेशन में, कौन सी, जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी इनइक्वालिटी, उसमें पुट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे 0 आएगा, 0 क्या 5 से छोटा होता है, जो कि सही होता है। तो इसलिए जो ओरिजिन वाली साइड है वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो हमारे पास ये अपोजिट जो रीजन निकल रहा है वो अपना आंसर हो जाता, ठीक है। तो वैसे ही देखो, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी हुई है, सेम तरीके से करेंगे हम। और एक और चीज़, यहाँ पे लेस देन लिखा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हमारे पास जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम इसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।
वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू का कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फुल लाइन पे जो पॉइंट्स है वो भी अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ है, तो दोनों की नंबर लाइनिंग बनाएंगे, ओके। कुछ ऐसे एक आएगा और एक ऐसे आएगा, ओके। तो हमारे पास ये रीज़न आएगा और एक ये रीज़न आएगा। जो हमारा कॉमन रीज़न होता है ये वाला, वो अपना सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन रीजन हो जाता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके।